Friends, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta students. So let's start chapter 5 surface chemistry video to complete notes. Students, you can note down the notes, that is very important. So we are discussing about the important application of adoptions. You can just note down which are the important application of adoptions. These are the important application: high vacuum, gas mask, humidity control, clarification of sugar, chromatographic analysis, heterogeneous catalysis, adoption indicators. So आप इनके बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. फर्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम. स्टूडेंट्स, एडॉप्शन आपको हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करता है ताकि कुछ गैसेस जो हैं वो आपकी या कुछ रिएक्टिविटीज आपकी इजीली हो सकें, दूसरी प्रोडक्शन कर सकें, तो वो हाई वैक्यूम प्रोवाइड करा देता है आपको एडॉप्शन प्रोसेस. वैक्यूम से मतलब कह सकते हैं आपकी एम्प्टी स्पेस एरिया. गैस मास्क की बात करते हैं. गैस मास्क में चारकोल का यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, चारकोल क्या करता है, वो आपकी फ्रेश एयर को अंदर एंटर करने देता है लाइक दैट, और इम्प्योरिटीज को वो बाहर ही रोक देता है. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ चारकोल इन गैस मास्क. स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा. Next, humidity control. Students, as you knows very well that the moisture air that is goes to anywhere. यानी आप हवा पानी की बात करें तो वो कहीं भी जा सकता है. तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, इसके अलावा लाइब्रेरी में, ठीक है स्टूडेंट्स, म्यूजियम्स में, और आप ताकि उसमें क्या है आपकी जो है एयर मॉइस्चर का कोई इफेक्ट ना पड़े. नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर. यदि आप इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसे सेपरेट आउट करने के लिए आप चारकोल का यूज कर सकते हैं. सो यू विल गेट द प्योर और कलरलेस शुगर सॉल्यूशन बाय द प्योरिफाइंग ऑफ चारकोल. क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, एज यू नोज वेरी वेल, व्हेन वी विल सेपरेट टू और मोर देन मिक्सचर बाय दिस प्रोसेस, देन वी जस्ट टेक this type of apparatus, then the color formation will be separate and fractional strand will be used to separate the mixtures of two or more than substances. Students, so that is the typic of, you can note down that different components of the mixtures. Next, chromatographic analysis. Students, जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर आकर कलेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले कैटलिस्ट से रिएक्शन करते हैं लाइक दैट. आप यदि ईथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो निकल के प्रेजेंस में वो पहले क्या बनाएगा, आपका निकल के साथ रिएक्शन करेगा. इट मीन्स सरफेस ऑफ कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. अब यदि आप लेस सफिशियंट और मोर सफिशियंट की बात करेंगे तो देखिए टुकड़े जो हैं वो लेस सफिशियंट है, पाउडर मोर सफिशियंट. So that is another reaction like Haber process to preparation of ammonia gas. That is very important reaction, heterogeneous catalysis. So these are some more equations which will be possible like sulfuric acid preparation, vegetable fat preparation in the presence of nickel catalyst. Next is adoption indicators. देखिए एडॉप्शन इंडिकेटर्स को आपको आइडेंटिफाइड करने के लिए, इट इज अ सब्सटेंस दैट इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द चेंज इन द कलर एट और नियर द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. यानी टाइट्रेशन में देखते होंगे आप, कलर चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं. देखिए इस तरीके से आपका स्टैंड होता है, ब्यूरेट लगा होता है, पिपेट भी यूज होता है, बीकर भी यूज होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, फ्लास्क भी यूज होता है और ब्यूरेट स्टैंड भी होता है. तो फ्लोरोसिन KBr का यूज होता है. रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा. इनर्ट गैस मिक्सचर लेते हैं ताकि आपका सेपरेशन हो सके इनर्ट गैसेस का, उसमें भी आप एडॉप्शंस का यूज करते हैं. एडॉप्शन क्या है, एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है. अमाउंट ऑफ एडॉप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. देखिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, अब आप क्लास 12 में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस. और इसमें क्या होता है, जब वो जो पार्टिकल्स हैं वो पाइनॉल वगैरह के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, वो स्कम बना लेते हैं और गैंग नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है, ठीक है सर. लास्ट है आपका डिसीजेज वगैरह में रिएक्शन.
देखिए डिसीजेज में क्या है, वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन होने नहीं देता है, बैक्टीरियाओं से आपका एडॉप्शन रिएक्शन कर लेता है, धीरे धीरे करके वो सेपरेट हो जाता है लाइक दैट। दो दीज आर द रिएक्शन। पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो रही है वहां पर, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स से। ये मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, दिखाई दे रही हो स्टूडेंट्स। तो वहां पर कैटलिस्ट रिएक्शन कर रहा है, आपका सेपरेट कर रहा है वहां से। वी कैन सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलर लाइफ में, रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करता है। कैटेलाइसिस को सबसे पहले बर्जीलियस ने एक्सप्लेन किया था कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, कैसे सेपरेट आउट करता है आपके कंपाउंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को। So a catalyst is defined as a substance that alters the speed of a chemical action without itself being consumed in the process. That phenomenon is catalyst. Catalysis कहते हैं। हैपर प्रोसेस को देख लीजिए किस तरीके से हैपर प्रोसेस में आयरन आपका और मोलिब्डेनम रिएक्शन कर रहा है। मोलिब्डेनम क्या कर रहा है, एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ आयरन कैटलिस्ट, और इसे कहते हैं आप कैटालिटिक प्रोमोटर। ठीक है, जो कैटलिस्ट सब्सटेंस की एक्टिविटी को बढ़ाता है उसे बोलते हैं कैटालाइटिक प्रोमोटर। देखिए इस तरीके से प्रोमोटर्स वर्क करते हैं। प्रोमोटर आकर जगह पर बैठ जाते हैं, खाली जगह खाली कर लेते हैं फ्री बैलेंस और एक्टिव साइड्स पर। फिर उसके बाद वो प्रोमोटर जो है उस रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं और उन दोनों को फिर अलग कर देते हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स। सो दीज आर द कैटालिटिक प्रोसेस। क्यूनोलिन, सल्फर, आर्सेनिक, इन चीजों में आपका कैटालिटिक पॉइजन है ये अपने आप में एक। क्यूनोलिन भी, सल्फर भी, आर्सेनिक भी। चलिए एक रिएक्शन और देख लीजिए। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बदलने में आपको जरूरत होता है क्यूनोलिन की। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। कैटालाइसिस को दो टाइप में, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होमोजीनियस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज होता है। ये अपने आप में क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है। इन सब में स्टेट बिल्कुल सेम है, जो आपकी कैटलिस्ट की है वही आपके रिएक्टेंट की है। ध्यान रखने वाली बात है, होमोजीनियस में क्या होता है, स्टेट सेम रहती हैं। यदि आपका रिएक्टेंट गैस है तो आपका जो कैटलिस्ट होगा वो भी गैस ही होगा। यदि वो डिफरेंट स्टेट में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस में आता है। ये एक रिएक्शन हो रहा है होमोजीनियस कैटालाइसिस के, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सुक्रोज, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, सुक्रोज बनना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनना है। सब सॉल्यूशन फेज में है, लिक्विड फेज में है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हैबर प्रोसेस तो अभी आपने पढ़ा ही था। कैटालिटिक, ये हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, रिएक्टेंट गैस स्टेज में है। एक ये रिएक्शन और देख लीजिए, इसमें लिक्विड में है, गैस में है और आपका जो है वो सॉलिड में है। दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सो यू कैन से दैट इज द रिएक्शन इज हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। सॉलिड फेज है, प्रमोट कर रहा है उस रिएक्शन को, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स इसे। So theories for heterogeneous catalysis: old adaptation theory, intermediate compound formation theory, modern adaptation theory। ये थ्योरी है जो हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस में यूज होंगी। वन बाय वन करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो एडॉप्शन में आपने क्या पढ़ा है कि रिएक्टेंट ए और बी क्या करता है, वो जाकर जाता है कैटलिस्ट के पास और कैटलिस्ट उन दोनों को आपस में जोड़ देता है और वो फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से आपको देख लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई दे रहा है कैटलिस्ट। देखिए ये बॉन्डिंग बना ली, ये ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी है, दिख रहा होगा आपको। फिर एडॉप्शन ने अपना सरफेस छोड़वा दिया उनसे। सो दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए और बी की रिएक्शन कराई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दूसरी बात करते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में क्या है कि कोई और आएगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर जब वो कंपाउंड बना लेगा तो वो क्या है, दूर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा।
और कैटलिस्ट दोबारा से रीजेनरेटेड हो जाएगा. सो दीज आर द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कोर्स ऑफ रिएक्शन. यू कैन यूज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन, EA2, EA1. तो ये आपको ध्यान से देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ग्राफ intermediate complexes with lower potential energy, that is intermediate complexes with higher potential energy. So rate of the reaction is also depend on the catalyst. ध्यान से देख लीजिएगा. नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं. जब आपका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट थ्योरी है, पहले क्या है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को रिएक्शन कराई जाएगी. सो मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी एंड द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी. ठीक है, ये दोनों थ्योरी की एक कॉम्बिनेशन है. बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इसे आप. सो दीज आर द केस पढ़ सकते हैं आप पांचों. फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. डिफ्यूजन करेगा. सेकंड, एडॉप्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. देखिए किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है वहां पर. थर्ड, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट. एक इंटरमीडिएट बना लिया उसने कैटलिस्ट के साथ जुड़कर. फोर्थ, डिसरप्शंस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयर बाय मेकिंग द सब्सटेंस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू ऑकर. अब वो अलग से बन गया, वहां पर रिएक्टेंट अलग हो गया आपका. लास्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस. फिर वो क्या करेगा, कैटलिस्ट सरफेस से दूर हो जाएगा. मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया. ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन एज द कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड इन द रिएक्शन. एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द मास एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. इसमें एक क्रिस्टलाइन होती हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन होती हैं, एमॉर्फस होती हैं. सो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिसिस ध्यान से देखिएगा. एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी, ये दो फीचर्स हैं इसकी. एक एक्टिविटी और दूसरी सिलेक्टिविटी. देखिए विदाउट कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन हो रही है और कैटलिस्ट के साथ कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है. प्रोडक्ट में ये हो गया आपका एक्टिविटी, क्योंकि इसमें प्लेटिनियम हमने यूज किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन में. और यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं करते हैं तो वहां पर वो कोई रिएक्शन नहीं देगा यदि प्लेटिनियम हम यूज नहीं करते हैं एज अ कैटलिस्ट. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, देखिए किस तरीके से रिएक्शन करता है बॉन्ड आकर यहाँ पर, और उसके बाद उसकी एक्टिविटी को वर्क करके दूसरे से ऐड करने देता है. ये आपको पीरियोडिक टेबल भी याद कराऊंगा मैं आपको. अगले वीडियो आपको पीरियोडिक टेबल की शॉर्ट टर्म में दूंगा. बहुत ध्यान से देख लीजिए. ये ग्रुप है आपके ट्रांसलेशनल मेटल्स जो एक्टिविटी शो करते हैं. देख लीजिए ध्यान से. टंगस्टन में है ये. इसके अलावा ये सिल्वर, निकल और प्लेटिनियम. और कुछ रिएक्शन देख लेते हैं सिलेक्टिविटी की. देखिए बहुत ध्यान से देखिए. कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ अलग अलग कैटलिस्ट के फॉर्म में. पहला कॉपर, दूसरा निकल, फिर कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में. बताइए, देखिए कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा. वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें. प्रॉब्लम रहेगी तो. सो दीज आर द मेन रिएक्शन विच फॉर्म अनदर कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट. अल्कोहल भी बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनना है, एल्केन भी बनना है, जबकि बस केवल कैटलिस्ट चेंज है बस. दिख रहा है ना स्टूडेंट्स. चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की रिएक्शन देखिए. निकल, कॉपर और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शन है, अभी आपको दिखाई थी. नेक्स्ट है आपका सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस. द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्स ऑफ अ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में जरूर पूछा गया है. ये सेफ पर डिपेंड करता है. जैसे कि आपका जियोलाइट्स है, जियोलाइट्स में आपको पढ़ाया गया था ZSM5 11th क्लास में. माइक्रो पोरस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, पोरस वेल डिफाइंड होते हैं, लाइक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है बिल्कुल वैसे ही. एग्जाम्पल देख लीजिए. MX/N AlO2X SiO2Y ZS2 XYZ वहां पर नंबरिंग है आपकी. देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. चार्ज ऑन द मेटल आयन Na+, K+
और Ca+2। तो देखिए इस तरीके की आपकी शेप सेटलाइज्ड होती है आपकी। देखिए कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पर चेंजिंग भी दिखा दिया उसने। कैटायंस और वाटर मॉलिक्यूल्स दिखा रही है वहां पर। देखिए शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस जो होता है वो अधिकतर वाटर रिवर के आसपास आपको दिखाई देते हैं। लाइक एक और एग्जांपल देख लीजिए, जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है आपका, इसमें भी आप शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस का यूज कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जियोलाइट्स वर्क करेगा। जियोलाइट्स जो है वो शेप को बिगड़ने नहीं देगा, ठीक है। अधिकतर इसका जो यूज होता है वो पेट्रोलियम वगैरह में यूज होता है, रिफाइनिंग में। सो जियोलाइट्स आर शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस। इसका जो यूज होता है वो पेट्रोलियम वगैरह में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिकल्स में भी होता है इसका यूज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में तो होता ही है, मैंने भी आपको बताया बिल्कुल। वाटर सॉफ्टनिंग और प्योरिफिकेशन में यूज होता है। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑक्टेन को क्रैकिंग करने के लिए, हेक्सेन को क्रैकिंग करने के लिए अलग अलग यूज करते हैं आप। देखिए ZSM5 की जिसकी मैं बात कर रहा था, जियोलाइट सॉल्वर ऑफ मॉलिक्यूल पोरोसिटी 5 अल्कोहल से कन्वर्ट होता है हाइड्रोकार्बन डिहाइड्रेशन करने पर। देखिए बिल्कुल कैसे लग रही है, जानवरों जैसी, बिल्कुल शेप जैसी आपको वायरस घूम रहा हो। अब देखिए बॉडी में किस तरीके से आप वर्किंग आपकी है यहाँ पर कैटालाइसिस की। अमाइलोज स्टार्च प्रेजेंट है, लाकर अपनी जरा से पॉइंट्स में आकर बैठ जाते हैं। स्टोमच में देखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है पेप्सिन से रिएक्शन करेंगे तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। इन तीनों रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, आपके प्रोटीन शुगर फैट से तीनों से सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ट्रिप्सिन पेनेरेटिंग एमाइलोज की प्रेजेंस में फूड से आपकी अलग अलग चीजें होती हैं, लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स ऑल्सो। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, आपका जाता है। सो वी सी दैट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय स्पेशल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। So enzymes are therefore known as biochemical catalysts and this phenomenon is known as biochemical catalysis। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आपको देख रही होगी, देखिए बहुत ध्यान से। यदि आप कहीं भी कैटलिस्ट का उल्टा सीधा कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, तो वह रिएक्शन पूरी गलत हो जाएगी। इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से जरा।